हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए देखते हैं आज का वचन। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़ के उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यीशु के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे, सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। और ये वचन हमें देखने को देता है कि प्रभु ने इस संसार को बुलाया हुआ है, प्रभु ने इस संसार के हर एक व्यक्ति को बुलाया है। प्रभु सारे जगत के लिए इस दुनिया में आया है। और बताता है वचन लास्ट में 14, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। हाँ मेरे खुदावंत के प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में पिता ने सबको बुलाया, लेकिन आए वही लोग हैं जो चुने हुए हैं। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और सब प्रभु की मेज में और प्रभु के भोज में शामिल हो सकें। प्लीज़ सबको प्रभु जी आशीष देना, सबके साथ रहना। यीशु के नाम में आमीन।